मुअज़्ज़ज़ सामईन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आधा से पौन घंटे के अंदर ये कुर्सी तो कुर्सी क्या कि इर्द गिर्द जितने भी जगह खाली हैं इंशाअल्लाह वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो मैं महफिलों में देखा करता हूँ इंशाअल्लाह। आइए, मैं वक्त इसलिए ज़ाया नहीं करना चाहता कि मेरे दोस्तों ये मसरूफियत का शहर है, यहाँ पे किसी के पास वक्त नहीं है। सारी चीज़ें फराहम है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं होता क्योंकि अपने अपने काम में सब मसरूफ़ होते हैं। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करें और एक मुक़र्री तक पहुँचने की जसारत करेंगे। हमारे दरमियान जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी, एक बड़ी शख्सियत का नाम है, एक बड़े ख़तीब का नाम है। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों को और उनकी कामयाबी की ज़मानत बनकर जाते हैं और अपनी मुट्ठियों में कैद करके ले घूमते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो ये नातिया मुशायरा हुआ है, मुशायरे के दो रुख होते हैं। मुशायरा एक गज़लिया होता है जिसे तफरीह गाह आप समझते हैं, जहन की अय्याशियों के अड्डे का नाम होता है गज़ल की दुनिया का नाम। बहुत कम जगहों पे अदब के नाम पर यह कहा जाता है कि अदब के नाम पे जो है घी के बदौलत चर्बी को बेच डालते हैं, ये काम कर जाते हैं लोग। तो मेरे दोस्तों वो बहुत कम जगहों पे मिलते हैं क्योंकि मैं हर एक चीज़ का नाजिम हूँ। मैं जाता हूँ गज़लिया दुनिया में जाता हूँ, मनक़बत की दुनिया की निज़ामत करता हूँ और ज़्यादातर जिससे मैं फेमस हूँ, जिसने मुझे शोहरत दिलाई, इज़्ज़त दिलाई, हर चीज़ दिलाई है, वो मेरा जलसे का स्टेज है और नातिया मुशायरा है। एक मेरी अच्छी छवि यही है। तो मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग ये एतराज़ कर बैठते हैं कि ये मुशायरा कुल हिंद नातिया मुशायरा जो है ये मुशायरा हो रहा है। आज आप फ़र्क पाएंगे कि उस मुशायरे में इस मुशायरे में फ़र्क क्या है। ये महफिले रसूल है, यहाँ पे जो भी मुक़र्रिर आएंगे, जो भी शायर आएंगे, मेरे दोस्तों किसी के शान में शेर नहीं बल्कि आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कलाम पेश करेंगे, शेर पेश करेंगे। और नाते पाक का सुनना सवाब है, पढ़ना सवाब है। जिस तरह नमाज का पढ़ना इबादत है उसी तरह से आका के शान में शेर का कहना इबादत है। कासिर गुलाम रब्बानी ने कभी एक सुनहरे से मक्ते को पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि इबादत है नाते मोहम्मद है कासिर, करो जम के ये शायरी धीरे धीरे। तो इस तरह की शायरी होगी इंशाअल्लाह। नबी के जुल्फ की तारीफ की जाएगी, नबी के शहर की तारीफ की जाएगी, मदीने के गलियों का तस्करा उनके शेर में आएगा। तो कभी इस दवाजी जिंदगी की तस्करे किए जाएंगे नबी के, तो कभी मेरे दोस्तों शादी के पहले की जिंदगी के तबसरे उनकी शायरी में हुआ करते हैं। इस तरह के शायरी होंगे। सहाबा इकराम की क्या कुर्बानी है, सहाबा की अजमत मेरे दिलों में कितनी है, इन्हीं अकीदत को शेर के अंदर लफ्ज़ों को शेरी जाविये में ढाल कर मेरे दोस्तों आप तक वो पेश करेंगे। ये नातिया मुशायरा होगा और इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाया जाएगा। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं ये चाहता हूँ कि इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज़ कर दिया जाए। इसके लिए मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने बड़े भाई कारी नजमुल होदा जो आफिया टेलर के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लह
قبل. माशा अल्लाह। وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। وكفى بالله حسيبا. माशा अल्लाह। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. माशा अल्लाह। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। मौज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान क़ारी अफ़ज़लहान जनाब नजमुल हुदा साहब बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज़ फरमा रहे थे।